नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। सभी को टाइमलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अनुराग मेहरोटा। जो अपन पढ़ रहे थे, कंपटीशन की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक हो गया त्वरण हो गया, देन स्पीड होगी, वेग हो गया। आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्क क्या होता है, क्या क्या इसमें कैसे लगते हैं, क्या क्या इसका फॉर्मूला रहता है, ये कौन सी राशि होती है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। कल जो साइंस का पेपर हुआ था, उसमें हमारे यूट्यूब चैनल ने जो क्लासेस डाली थी, वो 50 और 80 के % बीच में कोर्स मिला हुआ है। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वर्क मतलब कार्य। क्या रहेगा साथियों? आज हमारा टॉपिक कार्य। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। जो इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा रहती है, किसे कहते हैं? मतलब बल तथा जो विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ये कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। देखो, इसकी जो पहली परिभाषा क्या होती है? परिभाषा मतलब बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? अपन बल बोलते हैं, ये सॉरी कार्य बोलते हैं। फल को क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। जिसका जो फॉर्मूला रहता है, 1 मिनट। इसका जो कार्य जो इसका जो फॉर्मूला रहता है, जो वर्क का क्या रहता है, टॉपिक में इसमें इंक डाल लेता हूं। इसे डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? जूल होती है। और इसको किससे इंडिकेट करते हैं? कार्य को कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। देखो, इसे कैपिटल डब्ल्यू से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। यह कौन सी राशि होती है? यह अदिश राशि होती है। अदिश राशि कौन होते हैं? कार्य होता है। जिसका जो फॉर्मूला बनेगा, सूत्र इक्वल क्या बनेगा? कार्य इक्वल बल मल्टीप्लाई विस्थापन। विस्थापन क्या बनेगा इसका? ये बनेगा, ये अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी। यहाँ पे एफ फोर क्या होता है? फोर्स होता है। डी फोर क्या होता है? विस्थापन। ये अपन इंग्लिश में इसको डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये जो वर्क हो गया, इसकी देखो, ये इक्वेशन एक देते अपन देते थे इसको। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई मात्रक। वह एक तो होता है जूल। क्या होता है साथ ही उसका एसआई यूनिट? जूल होता है। अगला जो अदर यूनिट भी याद करना, कभी कभी अदर यूनिट भी पूछ सकता है। जो ना दे के ऑप्शन में अदर यूनिट भी पूछ सकता है। जैसे बल की होती है न्यूटन इंटू मीटर। एक एक किसकी हो गई? बल का मात्रक ऐसा ही होती है, न्यूटन होता है। और मीटर की जो मीटर होती है, या एक और होती है, ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड होती है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। केजी का मतलब होता है किलोग्राम। क्या होता है साथ? केजी का मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी एम अपॉन एस की पावर इनवर्स 2। ये तो जो कैसे कैसे इसमें होते हैं। अब इसमें जो डॉट हटाने के लिए इसको क्या क्या करते हैं, इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूं। एक बार और समझ लो, बल से कार्य किसे कहते हैं? बल तथा विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं।
जो इसे कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, ये एक अदिश राशि होती है। इसका जो सूत्र रहता है कार्य इक्वल बल इंटू विस्थापन होता है। अब देखो इसमें आगे और हल करेंगे कौन कौन से केस लगते हैं इसमें। जो हमारी इक्वेशन एक थी वो ये थी W इक्वल एफ डॉट डी थी। अब इस डॉट को हटाने के लिए अपन इसको ऐसा करेंगे W इक्वल एफ डॉट कोस थीटा इक्वेशन 2। मतलब जैसे मल्टीप्लाई में आ जाए तो साइन थीटा लगते हैं, डॉट में आ जाए तो कोस थीटा लगते हैं। अब इसमें अधिकतम और मिनिमम कब होता है, जैसे मैं इसमें केस लगाता हूं, केस नंबर 1, जब आप थीटा का मान कितना दे रखा हो 0 डिग्री मान लेते हैं स्टार्ट से 0 डिग्री हो, तो डब्ल्यू का जो मान निकलेगा वो बनेगा एफ डी कॉस 0 डिग्री। अब आपको मालूम होना चाहिए जो कॉस 0 का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें ये मान की टेबल दे रखी हो, जैसे इसमें कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, साथ इसका 1 होता है। जैसे यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। कितना होता है, साथ इसका मान 1 होता है। और ये हमारे क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन ऐसा आ जाए भाई कार्य का मान अधिकतम कब होता है, जब थीटा का मान 0 होता है, कोस 0 का मान होता है, जब ये अधिकतम मैक्सिमम होगा। अब केस 2 लगाते हैं 90 डिग्री, केस 2। अब इसमें थीटा का मान कितना दे रखा हो 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री दे रखा हो। अब देखो इसमें अब वापिस वही लगाना पड़ेगा W इक्वल एफ डी कॉस 90। अब इसमें cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है, ये W का मान क्या हो गया 0 हो गया। यहां पे लिख लो cos cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। कितना होता है, साथ ही इसका cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। एक और देख लो केस नंबर 3, यह लगा देता हूं मैं, केस नंबर 3। अब इसमें आपको जब थीटा का मान 180 डिग्री दे रखा हो, कितना दे रखा हो 180 डिग्री दे रखा हो, तो W इक्वल क्या बनेगा एफ डी कोस 180 डिग्री। तो ये F इक्वल माइनस के एफ डी, ये क्या होगा मिनिमम होगा। तो यहाँ पे जो कोस 180 डिग्री का मान होता है वो होता है माइनस के 1। क्या होता है साथियों, जो कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है माइनस के 1 होता है। अब इसकी जो क्वेश्चन है ये तो मैंने बना दी। क्या क्या इसमें केस लगते हैं, 3 केस लगते हैं। जब कोस थीटा का मान 0 दे रखा तो कोस जो वर्क है मैक्सिमम होगा। जब आपको थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा हो तो ये जो कार्य होगा वो 0 के बराबर होगा। अब जब आप केस नंबर 3 में थीटा का मान कितना दे रखा हो 118 दे रखा हो, तो आपका वर्क क्या होगा माइनस के एफ डी होगा। ये क्या होगा मिनिमम होगा। यहाँ पे जो कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है माइनस के 1 होता है। अब देखो इधर मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है बता दिया मैंने। मैक्सिमम तो होगा जब थीटा का मान 0 दे रखा हो, और मिनिमम कब होगा जब आपको थीटा मान कितना दे रखा हो 180 डिग्री दे रखा हो। कितना दे रखा हो 180 डिग्री दे रखा हो। ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एफ इक्वल क्या होती है, एफ जो डब्ल्यू इक्वल क्या होती है एफ डॉट डी होती है। एफ तो इसमें बल हो गया, डी क्या हो गया इसमें विस्थापन हो गया। ये थी हमारी क्लास के बारे में। अब इसके जो कल न्यूमेरिकल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक, और चैनल में नहीं है हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।